गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो प्रश्नावली है 13.2 उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स के पहले हम कुछ सूत्र पढ़ते हैं। इस जो 13.2 है इसमें दे रखा आपको ठोस आकृतियों के आयतन के बारे में, यानी कि जो ठोस आकृति है उसमें उन आकृतियों को हमें संयुक्त रूप से जोड़ने के बाद उनका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए इनके सूत्र क्या होंगे। सबसे पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसी सूत्र को मैं 1/2 से गुणा करना है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। इसके बाद में शंकु का आयतन, बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद में घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इसमें L गुणा B गुणा H। इसके बाद में 5वां आता है घन का आयतन, घन का आयतन बराबरी होता है L क्यूब। और इसके अलावा एक आता है बेलन का आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 6 सूत्रों से मैं 13.2 और 13.3 दोनों को मैं हल करना है। अब देखिए एग्जाम्पल 5। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणा 15 मीटर है तथा घनाभ आकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक तो घनाभ दे रखा है हमें और एक इसमें एक अर्ध बेलन दे रखा है। हमें दोनों का आयतन निकाल के जोड़ना है। आयतन को जोड़ने के बाद में एक तो मशीन का आयतन, एक तो मशीन का आयतन हमें कम करना है और 20 जो श्रमिक है उनके आयतनों को मैं 0.08 से गुणा करके उसको भी हमें कम करना है। तो उसके बाद हमारे पास शुद्ध आयतन बच जाएगा। अब देखिए मैं जो यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, एक तो घनाभ है और एक बेलन दे रखा है। इसमें देखिए इस बेलन के लिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या देखिए यहाँ पर बेलन का आधार 7 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 7/2 यानी कि 3.5 मीटर होगी। देखिए आप बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई 15 मीटर होगी। अब जो हमारे पास घनाभ है उसकी विमाई क्या होगी। देखिए घनाभ के लिए, घनाभ के लिए L का मान तो कितना होगा, इसमें 15 मीटर होगा और B का मान
7 मीटर होगा और h का मान 8 मीटर होगा। देखिए यहाँ से घनाभ के लिए l का मान 15 मीटर होगा और b का मान 7 मीटर होगा और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। तो एल बी एच का मान कितना होगा ऐसे 15, 7 और 8 होगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें दोनों का आयतन, यानी कि हमारे पास जो एक शेड दे रखा है टिन शेड, उसका आयतन निकालना है। तो शेड का आयतन बराबर क्या होगा यहाँ से घनाभ का आयतन प्लस है। देखिए यहाँ पर ये आधा बेलन होगा तो 1/2 बेलन का आयतन। एक घनाभ का आयतन क्या होता है इसमें LBH और बेलन का आयतन क्या होता है 1/2 पाई r² h होगा। अब देखिए यहाँ से L का मान 15, B का मान 7, H का मान 8 और प्लस 1/2 पाई का मान 22/7 r²। देखिए यहाँ बेलन की त्रिज्या क्या थी यहाँ पर 3.5, तो 3.5 गुणा 3.5 और गुणा h क्या होगा यहाँ से 15 होगा। इसके बट्टा 10 कर देंगे और इसके बट्टा 10 कर देंगे। इस पॉइंट को अपन यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए यहाँ से 15 और 7 गुणा 8 56 होगा। यहाँ से देखिए 7 से कट रही है 5 बार और 5 से कट रही है 2 बार और फिर ये 2 से कट रही है 11 बार और फिर इसको 5 से काट देंगे 7 बार, काट देंगे 2 बार। ऊपर है गया 11 गुणा 7 गुणा 15, 11 गुणा 7 गुणा 15 और बट्टा में रह गया इसके 1 2 ये वाला रह गया और 1 2 ये वाला रह गया, तो 4 रह गया। देखिए 15 गुणा 6 ये 90 हो जाएगा, हासिल 9 आएगी। फिर 15 गुणा 5 75 होगा, 75 और 9 84 होगा और प्लस 11 गुणा 7 77 गुणा 15 और बट्टा 4, तो 840 होगा। ये 15 गुणा 7 105 हो गया, हासिल 10 आ गई। फिर 15 गुणा 7 105 और 10 115 हो गया ये और बट्टा 4। देखिए यहाँ पर 840 तो पहले से यहाँ पर आ गया था। ये 840 पहले से यहाँ पर आ गया था ये। देखिए यहाँ पर इसमें भाग देंगे हम 1155 में 4 का भाग देंगे तो 11 में भाग दीजिए 4 का, 2 बार पीछे रह गया 3, तो ये 3 35 हो गया। 35 में 4 का भाग देंगे तो 8 बार, फिर 3 आएगा, फिर 8, फिर 3 रह गया यहाँ पर, तो ये 7 बार जाएगा और 2 20 में फिर 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा ये। तो अब देखिए इनका जोड़ कितना होगा 0.75 और 8 और 0 ये 8 हो जाएगा, फिर 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 8 11, तो 1128.75 मीटर क्यूब क्या होगा इसका आयतन होगा। लेकिन देखिए इसका शुद्ध आयतन क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न में हमें एक तो मशीनरी दे रखी है ना, उसका आयतन 300 मीटर क्यूब है, एक तो हमें ये कम करना है और 20 श्रमिकों का आयतन हमें कम करना है। शुद्ध आयतन 1128.75 माइनस क्या होगा यहाँ से 300 और प्लस 20 श्रमिक है जिनका प्रत्येक आयतन कितना है 0.08 मीटर क्यूब है, तो
28.75। इनको हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये 300 है और प्लस इनका गुणा 1.6 होगा। फिर 1128.75 इनका जोड़ कितना होगा 301.6। अब यदि यहाँ से हम बैठाएंगे इसको तो 827.15 मीटर क्यूब। ये क्या होगा, इस जो टिन शेड दे रखा है उसका शुद्ध आयतन होगा। तो 827.15 मीटर क्यूब क्या होगा, इसका शुद्ध आयतन होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 में दर्शाए गिलासों में जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है। देखिए इस गिलास का व्यास कितना है, 5 सेमी। तो व्यास 5 सेमी है, तो यहाँ से इसका त्रिज्या का मान क्या होगा 2.5 सेमी होगा। परंतु गिलास के निचले आधार यानी कि तले में एक उभरा हुआ अर्धगोलाकार था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई, देखिए गिलास की ऊंचाई इसमें आपको 10 सेमी दे रखी है, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखो आभासी तो क्या होगी, इसमें आभासी में इसको उभरे हुए भाग को भी में इसमें लेना है। जो रियल है वो तो क्या होगा, इसमें से ये जो अर्धगोलाकार का आयतन है उसको हम कम कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आभासी गिलास की धारिता या आयतन। आभासी गिलास की धारिता। देखिए गिलास एक बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। देखिए पाई का मान 3.14 यूज करना में 3.14 और r² का मान क्या होगा यहाँ से 2.5 का स्क्वायर यानी कि 2.5 गुणा 2.5 और h कितना होगा यहाँ से 10 होगा। इसको हल करते हैं हम तो ये 196.25 सेमी क्यूब इसका आभासी आयतन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो वास्तविक आयतन होगा। देखिए वास्तविक आयतन में क्या होगा, इसमें यह अर्धगोले का आयतन कम कर देंगे। तो वास्तविक आयतन या धारिता, वास्तविक धारिता इसमें क्या होगा, इस गिलास के आयतन में से यानी कि πr² में से देखिए अर्धगोले का आयतन कम करेंगे। तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है 2/3 πr³ होता है। अब देखिए यहाँ से इसका मान तो समीकरण 1 से कितना आ गया था 196.25। अब देखिए 2/3 पाई का मान 3.14 और r² यानी कि r³ 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5 जाएगा यहाँ से। ये तो 196.25 था। इसको हल करते हैं अपन, तो इसका मान कितना आएगा 32.71। अब देखिए यहाँ से इसकी वास्तविक धारिता क्या होगी 163.54 सेमी क्यूब। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो हमारे पास देखिए अब यहाँ से ये तो आ गई थी इसकी आभासी धारिता और ये आ गई हमारे पास में वास्तविक धारिता आ गई। अब ये कह रहा है देखिए इधर
एक तो इसमें वास्तविक धारिता पूछी थी, एक इसमें आभासी धारिता पूछी थी। तो दोनों का आंसर क्या होगा? आभासी का आंसर तो कितना होगा 196.25 सेमी क्यूब, और वास्तविक धारिता का मान कितना होगा 163.54 सेमी क्यूब। अब हम एग्जाम्पल 7 देखते हैं। 7वां एग्जाम्पल, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। देखिए यहाँ पर एक तो ये अर्धगोला गैस में जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु और इसके ऊपर एक क्या है शंकु आरोपित किया हुआ है। इस शंकु की ऊंचाई देखिए, केवल शंकु की ऊंचाई में यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 2 सेमी दे रखी है, और आधार का व्यास देखिए, जो आधार का व्यास है इसका मान 4 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी यहाँ तक 2 सेमी होगी, और ये भी क्या होगी इसका मान, इस अर्धगोले के लिए त्रिज्या होगी, तो इसका मान भी कितना होगा 2 सेमी होगा। तो ये 2 सेमी ये हो जाएगी। इस प्रकार से यदि इस पूरी बेलन की ऊंचाई जाना चाहे तो इसका मान कितना होगा, यहाँ से 4 सेमी होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको दे रखा है। जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या 2 सेमी होगी, और अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होगी, यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होगी 2 सेमी होगी, और इस बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, बेलन की त्रिज्या का मान भी क्या होगा, यहाँ से 2 सेमी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों की त्रिज्या। देखिए यहाँ पर ये शंकु के लिए त्रिज्या, यहाँ से ये वाली त्रिज्या होगी, इसका मान 2 सेमी होगा, अर्धगोले की त्रिज्या भी 2 सेमी होगी, और इस बेलन की त्रिज्या भी 2 सेमी होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आर का मान कितना होगा, इसमें 2 सेमी होगा। अब देखिए यहाँ से इस शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई को मैं HC मानता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसमें हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, तो इसमें HC का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 सेमी होगा। देखिए यहाँ पर इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई, इसको सिंपल एच कर देंगे हम, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, इसमें 4 सेमी होगी। देखिए मैं इसमें पूछा है इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। देखिए खिलौना क्या होगा, इसमें जो खिलौना आपको दे रखा है वो इस प्रकार से होगा। एक तो ये अर्धगोला होगा और इसके ऊपर एक शंकु होगा। तो एक तो मैं शंकु का आयतन और एक इस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन को हमें इसमें प्लस करना है, तब क्या होगा, इस खिलौने का आयतन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से खिलौने का आयतन ये होगा, इसमें एक तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक इस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है। यदि मैं यहाँ से 1/3 को कॉमन निकाल लें और यहाँ से पाई भी कॉमन आ रहा है और इसमें आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा इसमें एच। देखिए यहाँ बचेगा इसमें 2r, तो 1/3 देखिए यहाँ पर पाई का मान कितना था 3.14, तो 3.14 और आर स्क्वायर, आर का मान 2 सेमी है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। एच का मान, अब देखिए यहाँ पर एच क्या थी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये शंकु की एच थी यहाँ पर, तो इसको एच सी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एच सी का मान कितना था 2 था, और 2 गुणा आर, आर का मान 2 है, तो 2 गुणा 2 कितना होगा 4 होगा। तो 1/3 3.14 गुणा 4, इनका जोड़ कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए 3 से कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, तो 3.14
और 4 गुणा 2 8 हो जाएगा ये। तो इसका गुणा कितना होगा, देखिए 8 गुणा 4, 8 चौक 32 हासिल 2, फिर 8 एकम 8 और 8 हासिल 3 आ गई थी, 11 हो गया, फिर हासिल 1 होगी। 8 गुणा 3 24 1 25, तो 25.12 सेमी क्यूब ये क्या होगा, खिलौने का आयतन हो जाएगा। देखिए फिर कह रहा है इसमें, यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, देखो परिगत बोलते हैं बाहर की ओर, यानी कि इस खिलौने के बाहर क्या एक बेलन दे रखा है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और बेलन की ऊंचाई क्या थी 4 सेमी, तो ये भी 4 सेमी हो जाएगा। तो 3.14, ये 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50.24 सेमी क्यूब होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है हो तो बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अंतर पूछा है हमें, तो अंतर में निकालना है इसमें। देखिए बेलन का आयतन ज़्यादा होगा और खिलौनों का आयतन ज़्यादा होगा। देखिए इनका अंतर कितना होगा, 50.24 और माइनस क्या होगा यहाँ से 25.12, तो हमारे पास 25.12 सेमी क्यूब इसका आयतन बच जाएगा। तो ये क्या होगा, इन दोनों आयतनों का अंतर होगा 25.12। अब हम आगे 13.3 के एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल में इन ठोस आकृतियों को एक आकृति से दूसरे रूप में चेंज करना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 8, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए में शंकु से गोले का निर्माण करना है, तो एक तरफ आपको शंकु की आयतन का सूत्र लिखना है और दूसरी ओर आपको जिस में चेंज करना है उसका आयतन का सूत्र लिखना है। तो मैं देखिए यहाँ पर शंकु से गोले में चेंज करना है, तो एक तरफ आपको शंकु का आयतन का सूत्र लिखना है और दूसरी ओर आपको गोले के आयतन का सूत्र लिखना है। देखिए इसका हल, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा यहाँ से गोले का आयतन। देखिए मैं जो आपको इसमें विमायित दे रखी है वो केवल शंकु की दे रखी है आपको, तो इसमें गोले की त्रिज्या पूछा आपको, तो शंकु का आयतन क्या होगा यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर। देखिए यहाँ पर गोला है तो इसको आर एस कर देंगे, इसको स्पेयर रेडियस ऑफ स्पेयर, तो आर एस का क्यूब हो जाएगा यहाँ से। देखिए 3 से 3 कट रहा है यहाँ पर और पाई से पाई कट रहा है, तो मैं आर एस का मान ज्ञात करना है यहाँ से, तो आर एस क्यूब बराबर क्या होगा यहाँ से, देखिए आर स्क्वायर एच बट्टा क्या होगा यहाँ से 4 होगा। अब देखिए आर का मान क्या होगा, आर का मान तो क्या होगा यहाँ से 6 सेमी होगा और इसकी ऊंचाई कितनी थी 24, तो 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 और 24,
24 क्या हो गया, यहाँ से एच होगी और इसकी बट्टा 4 है, तो 4 से कट रहा है, ये 6 बाहर कट रहा है। तो आर एस क्यूब का मान कितना आ गया, 6 गुणा 6 गुणा 6 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से आर एस बराबर क्या होगा, इसका हम घनमूल निकाल लेंगे। तो घनमूल के लिए यहाँ पर रूट के बाहर 3 आएगा, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। तो यहाँ से गोले की त्रिज्या का मान क्या होगा, 6 सेमी होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। ये भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है, जिसकी विमाएँ 1.157 मीटर और 20 की 1.44 मीटर और इसकी एच है 95 सेमी। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 95 सेमी है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उसी छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले दोनों टंकियों का आयतन निकालना है। देखिए पहले छत की टंकी के लिए बात करते हैं अपन। छत की टंकी, देखिए यहाँ पर इसमें आर का मान तो क्या होगा, 60 सेमी होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से 95 सेमी होगी। तो छत की टंकी का आयतन, छत की टंकी का आयतन, देखिए इसमें आर दे रहे, किस मतलब क्या हो गया, ये छत की टंकी बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 60 गुणा 60 और एच का मान कितना था इसमें, 95 सेमी। तो छत की टंकी का आयतन, इसको यदि हम हल करते हैं तो इसका आयतन कितना आएगा, 1073,880 सेमी क्यूब। ये तो आ गया छत की टंकी का आयतन आ गया। अब हम बात करते हैं भूमिगत टंकी के लिए। दूसरी टंकी कौन सी इसमें, भूमिगत टंकी। अब देखिए ये घनाभ आकार है तो इसमें L का मान तो कितना होगा, एक यहाँ से 1.57 ये मीटर है, इसका सेमी के अंदर क्या होगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L का मान कितना होगा, इसमें 157 सेमी होगा और B का मान कितना होगा, इसमें 1.44 था तो 144 सेमी होगा और H का मान क्या होगा, यहाँ से 95 सेमी आपको इसमें पहले से दे रखा है। तो भूमिगत टंकी का आयतन, भूमिगत टंकी का आयतन, देखिए घनाभ आकार की टंकी है तो L गुणा B गुणा H, L गुणा B गुणा H। तो क्या होगा, यहाँ से 157 गुणा 144 गुणा 95। इसको यदि हम हल करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 21, 47 और 760 सेमी क्यूब आएगा। अब देखिए कह रहा है इसमें भाई, इस भूमिगत टंकी में से यदि हम छत की टंकी में पानी यानी कि इसको पूरा भरने के बाद में जो भूमिगत टंकी में पानी बचता है उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो एक काम करेंगे हम, तो भूमिगत टंकी में जो शेष पानी रहेगा पहले उसकी मात्रा पर निकाल लेंगे।
भूमिगत टंकी में शेष आयतन या पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। देखिए भूमिगत टंकी की मात्रा कितनी थी? 21, 47, 760। और देखिए यहाँ से छत की टंकी का आयतन कितना आ गया था? 10, 73, 880 सेमी क्यूब। देखिए यहाँ पर शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन क्या होगा यहाँ से? यदि इसको हम घटाते हैं ना तो हमारे पास शेष पानी का आयतन आएगा ये 10, 73, 880 सेमी क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास में? शेष पानी का आयतन आ गया। ये कह रहा है भाई भूमिगत टंकी में इस पानी की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए हमारे पास जो भूमिगत टंकी है उसका आयतन, उसका शेष पानी का आयतन, या देखिए यहाँ से घनाभाकार टंकी में शेष पानी का आयतन कितना आ गया इसका? 10, 73, 880 सेमी क्यूब आ गया। अब देखिए यहाँ से घनाभाकार टंकी की आयतन का सूत्र क्या होता है? L गुणा B गुणा H। तो L गुणा B गुणा H बराबर कितना है? यहाँ से 10, 73, 880। अब देखिए मैं यहाँ से H पूछा है ना, तो 10, 73, 880 बट्टा L गुणा B। अब देखिए यहाँ पर L का मान तो क्या होगा इसमें? L का मान 157 होगा और B का मान 144 होगा। तो 157 गुणा 144 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर। तो अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी आएगी? 47.5 सेमी। ये क्या होगी? जो घनाभाकार टंकी में जो शेष पानी रह गया था उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 47.5 सेमी होगी। देखो आगे कह रहा है इसमें छत की टंकी की धारिता व भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। तो हमें यहाँ पर दोनों को आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से छत की टंकी की धारिता बट्टा क्या होगा यहाँ से? भूमिगत टंकी की धारिता। देखिए छत की टंकी की धारिता कितना आ गई थी इसमें? 10, 73, 880 और भूमिगत टंकी की धारिता कितनी आ गई थी यहाँ से? 21, 47, 760। इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगी। देखिए अब इसमें कह रहा है कि छत की टंकी की धारिता क्या होगी। देखिए इसकी धारिता क्या होगी? यहाँ से छत की टंकी की धारिता। देखिए अब भूमिगत टंकी की धारिता क्या होगी? 1/2 से गुणा हो जाएगी। भूमिगत टंकी की धारिता, इसका मतलब क्या हो गया? जो छत की टंकी की धारिता क्या है वो भूमिगत टंकी की धारिता की आधी है। तो इस प्रकार से हम तुलना कर लेंगे। अब देखिए 10वां एग्जाम्पल। व्यास 1 सेमी वाली 8 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर तार की मोटाई है ना, वो तार की मोटाई क्या होगी? हमेशा उसका व्यास होगी। तो हमें इसमें जो तार हमें जो नया तार अपन बना रहे उस तार का व्यास ज्ञात करना है। देखिए मैं एक तो व्यास यहाँ पर एक तो व्यास 1 सेमी दे रखा है, तो यहाँ से देखिए त्रिज्या का मान क्या होगा।
और देखिए 8 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बेलन का व्यास है और ये बेलन की ऊंचाई है। तो व्यास, ये 10वां एग्जाम्पल हम हल करें। व्यास कितना है इसका, 1 सेमी है। तो यहाँ से r का मान क्या होगा, r का मान 1/2 सेमी होगा। और s का मान कितना है, यहाँ से 8 सेमी है। यानी कि हमें इस बेलन को हमें एक तार के रूप में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया, बेलन की बीमाई आ गई। अब यहाँ पर तार की बीमाई, देखिए तार की लंबाई तो क्या है, यहाँ से तार की लंबाई यहाँ पर, ये लंबाई क्या होगी, ऊंचाई होगी ये। तो h बराबर 18 मीटर। 18 मीटर का सेमी के अंदर क्या होगा, 1800 सेमी होगा। इसको हम s डैश कर देंगे और हमें यहाँ पर r डैश ज्ञात करनी है। r डैश के यहाँ पर r डैश निकाल लो और इसका दुगना कर दो, वो क्या होगी, तार की मोटाई होगी। तो तार की मोटाई क्या होगी, 2 गुणा r डैश। यानी कि हमें यहाँ पर टोटली व्यास ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखिए मैं इस बेलन को एक तार के रूप में चेंज करना है। तो ये बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, और बराबर क्या होगा, तार का आयतन। तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होगा, यहाँ से पाई r² h। और तार का आयतन भी क्या होगा, यहाँ से पाई r डैश का स्क्वायर और h डैश। देखिए पाई से पाई कट रहा है यहाँ से, तो r², r का मान क्या है, 1/2। तो 1/2 गया। r का मान तो क्या होगा, यहाँ से 1/2 होगा। और h क्या थी, यहाँ से 8। देखिए 1/2 का स्क्वायर और h का मान क्या है, 8 सेमी। देखिए r डैश स्क्वायर में यहाँ पर ज्ञात करना है। और h डैश कितना है, यहाँ पर 1800 सेमी दे रखा है। देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा और गुणा 8 होगा, बराबर यहाँ पर r डैश स्क्वायर गुणा 18 सेमी होगा यहाँ से। ठीक है, 2 से कट रहा है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2 बराबर r डैश स्क्वायर गुणा 1800। अब देखिए यहाँ से r डैश स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 में हम 1800 का भाग देंगे तो 2/1800। देखो 2 से कट रहा है 1 बार, ये कट रहा है 900 बार। तो r डैश स्क्वायर बराबर 1/900 आ गया। अब देखिए इसको आगे करते हैं हम। तो r डैश बराबर क्या होगा, यहाँ से 1/900 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 900 का वर्गमूल कितना होगा, 300 सेमी होगा। तो r डैश का मान कितना आ गया, 30 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 30 होगा। तो r डैश का मान कितना आ गया, 1/23 सेमी आ गया। देखिए मैं यहाँ पर तार की मोटाई पूछी है, तो तार की मोटाई क्या होगी, उस तार के व्यास के बराबर होगी। तो 2 गुणा r डैश, तो 2 गुणा r डैश का मान कितना था, 1/23। 2 से कटाइए 15 बार। तो उस तार की मोटाई क्या होगी, 1/15 सेमी होगी। तो इस प्रकार से ये 10वां एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब अंतिम एग्जाम्पल, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है
तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर टंकी का व्यास, टंकी का व्यास कितना है 3 मीटर, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या होगी 3/2 मीटर होगी। अब देखिए यहाँ पर खाली होने की दर क्या है, इसमें खाली होने की दर ये तरीके में 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसका विसंबंध रूप क्या होगा, 7 × 3 21, 21 + 4 25, तो 25/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से ये खाली होती है। अब देखिए हमें यहाँ पर इस टंकी का सबसे पहले हमें आयतन निकालना है। देखिए कह रहा है इसमें आधी खाली हो जाएगी कितने समय के अंदर, केवल हमें इस टंकी को आधी ही खाली करनी है। तो सबसे पहले हम इस टंकी का आयतन निकालेंगे, फिर उसको हम आधा कर देंगे, आधा करने के बाद में हम इस दर का भाग देंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, अर्धगोलाकार टंकी का आयतन तो 2/3 πr³। अब देखिए पाई का मान 2/3, तो पहले यहाँ पर आएगा ये 2/3, फिर गुणा 22/7 और r³ क्या होगा यहाँ से 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 2/3 22/7 3/2 3/2 और 3/2 हो जाएगा यहाँ से। देखिए 3 से 3 कट रहा है और 2 से 2 कट रहा है, तो ऊपर आ गया 22 × 9, 22 × 9 रह गया और नीचे रह गया 7 × 4, ये 7 × 4 रह गया। देखिए आगे 4 2 से कट रहा है, ये 2 बार और ये कट रहा है 11 बार, तो 11 × 9 99 और 7 × 4 14 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया मीटर³ हो गया। अब देखिए हमें इसको इस टंकी को में केवल आधी खाली करनी है, तो इस आयतन को हम आधा कर लेंगे। आधी खाली या इसका आधा आयतन, यानी कि इस अर्धगोलाकार टंकी का आयतन का आधा। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन का आधा, तो 99/14, इसका आधा क्या होगा 1/2 से इसको गुणा कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये 99/28 मीटर³ हो जाएगा ये। अब देखिए हम इस मीटर³ को हमें लीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर³ बराबर क्या होता है 1000 लीटर होता है, तो इसको हम लीटर में बदलेंगे, इसको लीटर में आयतन, तो 99 × 1000/28 लीटर हो गया ये। अब देखिए में ये जो आयतन आया वो हमारे पास आधी खाली करने के बाद जो आधी खाली टंकी है ना उसका आयतन हमारे पास में आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर समय की गणना करनी है, तो आधी खाली करने में लगा समय क्या होगा, आधी टंकी खाली करने में
लगा समय। क्या होगा इसमें? आयतन बटा दर। देखिए आयतन हमारे पास कितना आ गया था इसका, 99 गुणा 1000 कितना होगा? 99,000 और बटा 28। देखिए हमारे पास दर क्या थी इसकी, दर हमारे पास 25/7, तो इसका हम भाग देंगे तो 25 तो यहाँ पर आएगा और 7 ऊपर चल जाएगा इसमें। देखिए 7 से कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है। अब देखिए 99,000 हो गया और 4 गुणा 25 ये 100 हो गया। इसको 100 से काट देंगे हम तो 990 सेकंड हमारे पास बच जाएगी। इस 990 को हमें मिनट्स में चेंज करना है। देखिए यहाँ पर समय कितना आएगा इसमें, 990 बटा 60 का भाग देंगे। मैं यहाँ पर ये 0 कट रही है, 99/6। देखिए 9 में 6 का भाग 2 तो 6 एकम 6, यहाँ पर 3 आ गया शेष। तो 39 में 6 का भाग देंगे तो 6 का डिवाइड देंगे 39 में तो 6 दा 36, ये 6 बार गया। यहाँ पर फिर 3 शेष रह गया तो पॉइंट आएगा यहाँ पर तो 30 हो गया। 30 के अंदर भाग देंगे 6 का तो 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये 16.5 मिनट क्या होगी, आधी टंकी को खाली करने में समय लग जाएगा ये। तो इस प्रकार से ये 13.2 और 13.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करके इसको जो बेल आइकन दे रखा है उसको भी आप क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि यह वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।